अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने काव्य प्रयोजन के ऊपर चर्चा की थी। आज हम काव्य के हेतु के विषय में चर्चा करेंगे। काव्य के हेतु कारण के विषय में लिखते हुए मम्मट कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे। इति हेतु, ये हेतु है, तत् उसके उद्भवे, उद्भव में, उसके निर्माण में, उसके किसके, तत् इत्युक्ते काव्यम, काव्य के निर्माण के ये तीन हेतु हैं। कौन कौन है? शक्ति, पहला सामर्थ्य होना चाहिए उस व्यक्ति में, जो भी काव्य की रचना करना चाहता है उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। दूसरा क्या कहा? लोक शास्त्र काव्यादि अवेक्षणात्, लौकिक शास्त्र, व्यवहार शास्त्र, शास्त्र इत्यादि और काव्यों के अवेक्षण से, पर्यालोचन से, अध्ययन से उत्पन्न निपुणता। एक थी शक्ति, दूसरा विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त जो निपुणता है वह, तीसरा काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासः, काव्य को जानने वाले गुरुओं की शिक्षा के अनुसार किया जाने वाला अभ्यास। ये तीन हेतु तदुद्भवे, ये उसके काव्य के निर्माण के हेतु माने गए हैं। अब बड़ा आश्चर्य होगा, तीन अगर यहाँ हमने देखे तत्व, तो हेतु हेतु हेतवः, तो हेतवः शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ हेतु एक वचन में प्रयोग क्यों किया है? आगे कहते हैं हेतु न तु हेतवः। ये सब क्या है? हेतु है, न तु हेतवः, हेतु नहीं है, ढेर सारे हेतु नहीं है। क्या? अब देखिए आगे इसकी वृत्ति पर चर्चा करेंगे हम। शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत। शक्ति क्या है? कवित्व के बीज रूप संस्कार विशेष हैं, अर्थात पिछले जन्म के या पूर्व समय के संस्कार जो है वह उस मनुष्य में अगर विद्यमान है तो वह उसकी शक्ति है, उसकी प्रतिभा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे ढेर सारे पिछले ग्रंथों की, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्या करने लग जाते हैं। किसी को गीता कंठस्थ है, किसी को कंप्यूटर के बारे में। बीच में एक बड़े बच्चे, किसी बच्चे का सुना था कि वो सुपर कंप्यूटर है, उससे कुछ भी प्रश्न पूछ लो सब कुछ उसको आता है। कैसे संभव हुआ ये? उसका संस्कार शेष था, यानी पिछले जन्म का उसका जो संस्कार उसमें बाकी है वह उसकी शक्ति है। निश्चित रूप से जो कवि बने उन्होंने अपने पिछले जन्मों में भी कवित्व के कर्म को किया है, वही उनका संस्कार जो है वह शेष होकर के इस जीवन में विशेष रूप में उत्पन्न हुआ है। अब कैसे? आप ध्यान दीजिए, पंखा चल रहा है, हमने जैसे ही बंद किया, उसको बटन को बंद किया, तो पंखा क्या अचानक से बंद हो जाता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बंद होता? उसमें संस्कार शेष है और वो पंखा चल रहा है। अब उस चलते हुए पंखे में जैसे ही आपने वापस बटन दबाया, पंखा वापस गति को पकड़ लेता है। लेकिन अगर पंखे को बंद करने के पश्चात बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, जब पंखा पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए और फिर आप चलाओ, तो चलने में देर होती है। लेकिन जब उसमें वह संस्कार शेष रहता है तो वह तीव्र गति पकड़ लेता है। यही कवित्व का बीज रूप जो पिछले जन्म का संस्कार किसी के अंदर विद्यमान है वह शक्ति कहलाता है। और इस शक्ति के बिना काव्यम न प्रसरेत, काव्य की रचना संभव नहीं है, काव्य बन नहीं सकता।
और प्रसृतम वापि हसनीयम स्यात्। और मान लीजिए कोई बना भी लेवे, तुकबंदी कर ले, छोटा मोटा कुछ लिखा लेवे, तो उपहसनीयम स्यात्, वह उसके उपहास का ही कारण बनेगा। तो शक्ति होनी चाहिए, पहला तत्व। दूसरा क्या कहा? लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। इस लौकिक अर्थात स्थावर जड़ और चेतन जगत के व्यवहार के। फिर क्या कहा? शास्त्राणाम, शास्त्रों का, शास्त्र कौन कौन से हैं? छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अभिज्ञान शास्त्र, अभिधान शास्त्र, संज्ञा शास्त्र, कोश इत्यादि विभिन्न प्रकार के जितने भी शास्त्र हैं। उसके पश्चात आगे देखिए छंद, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का, छंदों का, व्याकरण का, अभिधान, संज्ञा कोश का, कोश किसको कहते हैं? शब्द कोश को। कला, 64 कलाओं का, चतुर्वर्ग, 4 प्रकार के वर्गों से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि के ग्रंथों का, तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथा नाम, और तुरग खड्ग इत्यादि के हाथी घोड़े और खड्ग संचालन इत्यादि के लक्षण ग्रंथों का, काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, और महाकवियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के काव्यों का, आदि ग्रहणा इतिहास आदि नाम च, और आदि जो शब्द लिया गया है, लोक शास्त्र काव्यादि, आदि मतलब इतिहास इत्यादि नाम, अर्थात रामायण महाभारत पुराण इत्यादि के विमर्शनात् व्युत्पत्ति, जो विमर्शन से पर्यालोचन से जो उत्पन्न बुद्धि है, व्युत्पत्ति है, वह निपुणता है, वह श्रेष्ठता है। लौकिक जड़ और जंगम जगत के व्यवहार का, विभिन्न शास्त्रों का, छंद व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग तुरग खड्ग आदि लक्षण ग्रंथों का, और महाकवियों की महाकाव्यों का, और इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों के बार बार विमर्शन से, पुनः पुनः अध्ययन करने से जो हमारे अंदर निपुणता आती है, वह निपुणता। दूसरा तत्व फिर क्या करता है? तीसरा क्या कहा? काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति। जो काव्य की रचना करना जानते हैं, उनका निर्माण करना जानते हैं, और उन पर विचार करना जानते हैं, यहाँ ये ठीक है, यहाँ ये सही नहीं है, उसमें जो काट छांट करना जानते हैं, तत् उपदेशेन, ऐसे काव्य को जानने वालों के उपदेश से, करणे योजने च, निर्माण करने में और जोड़ तोड़ करने में, च पुनः पुण्येन प्रवृत्ति, जो पुनः पुनः हमारी प्रवृत्ति होती है, वही अभ्यास कहलाता है। क्या हुआ? जो काव्य का निर्माण करना जानते हैं, या काव्य बनने के पश्चात जो उसमें जोड़ तोड़ प्लस माइनस करना जानते हैं, भैया यहाँ पर ये शब्द ठीक नहीं, इसकी जगह ये लगा दिया जाए, यहाँ ये शब्द ठीक नहीं, ये लगा दिया जाए, यहाँ ये सही है, इसकी जगह ये, इस प्रकार से जो जोड़ तोड़ करने को जानते हैं, ऐसे विद्वान लोगों के, काव्य को जानने वालों के उपदेश के अनुसार, करणे योजने च, निर्माण करने में और जोड़ तोड़ करने में बार बार जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही अभ्यास कहते हैं। त्रयः समुदिता न तु व्यस्ता। ये तीनों तत्व मिलकर के ही इसका हेतु बनते हैं। समुदिता, तीनों मिलकर के एक तत्व बने, अलग अलग नहीं है। जैसे हमने कहा दीपक जल रहा है, तो दीपक में हमने क्या क्या देखा? बत्ती भी है, तेल भी है और दिया भी है। तो दीपक जलने से क्या तात्पर्य? तेल अलग नहीं है, बत्ती अलग नहीं है और दिया अलग नहीं है। जब ये तीनों एक साथ बैठेंगे तब जाकर के दीपक होगा। तो ये तीनों तत्व जब एक साथ मिलेंगे तब एक हेतु बनेगा। ये एक ही हेतु, अलग अलग नहीं। इनमें से किसी भी एक का अभाव होने का मतलब है खत्म। आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का नाम सुना होगा। मान लीजिए 5 हैं कि 10 हैं कि 15 लोग हैं जिनके पास वीटो पावर है,
उनमें से 15 में से 14 व्यक्ति एक जगह हो जाएं और एक व्यक्ति ने कहा नहीं, तो बस खत्म, उस विषय पर विचार ही नहीं होगा, अर्थात निषेधाधिकार है एक व्यक्ति के पास। उसी प्रकार से यहाँ काव्य के विषय में भी तीनों हेतु बराबर के भागीदार हैं। एक भी तत्व की अगर निषेधाज्ञा आ गई, ये नहीं आया, या तो शक्ति नहीं हुई, या निपुणता नहीं हुई, या अभ्यास नहीं हुआ, तीनों की जरूरत है, तब जाकर के वह काव्य तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च, तब वो उस काव्य के उद्भव में, विकास में और निर्माण में ये तीनों कारण होते हैं। हेतु नतु हेतवः, ये तीनों मिलकर के उसका हेतु हैं, नतु हेतवः, तीन मिलाकर के अलग अलग हेतु नहीं हैं। आपने देखा शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों की समष्टि को काव्य के निर्माण का हेतु, काव्य के निर्माण का कारण माना गया है। वामन ने भी लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को काव्य का अंग माना है, काव्य के निर्माण का साधन बताया है। इसी प्रकार से अनेक अन्य कवियों ने भी, अनेक अन्य आचार्यों ने भी काव्य के हेतुओं के विषय पर चर्चा की है। वामन से पूर्व में आचार्य भामह हुए हैं, उन्होंने भी एक बढ़िया सी कारिका, बड़ी सुंदर कारिका लिखी है, शब्द छंदो अभिधानार्था इतिहासाश्रया कथा लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्या काव्यगैरिमी शब्दाभिधेय विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम पासनाम विलोक्यान्य निबंधांश्च कार्य काव्य क्रियादरः। इन्होंने भी अनेक तत्वों को मिला करके काव्य का हेतु बनाया है। इसी प्रकार से हमने देखा और भी अनेक आचार्यों ने काव्य के हेतु के विषय में चर्चा की है। तो हमने देखा कि काव्य के निर्माण में तीन हेतु, तीन समुदित नहीं, समुदित हैं, व्यस्त न होकर के, अलग अलग न होकर के, एक ही हेतु के रूप में तीन तत्व हैं। एक शक्ति, दूसरा निपुणता और तीसरा अभ्यास। इन तीन में से एक के भी अभाव होने पर काव्य का निर्माण, काव्य की रचना या उसमें कोई सुधार संभव नहीं है। कल हम काव्य के विषय में आगे चर्चा करेंगे कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भेद हैं और किस भेद के क्या लक्षण हैं, क्या उदाहरण हैं। कल इस विषय में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ओम शांति।